और उसने दस्तक दी। अब कथावाचक जी बताओ, उस पत्नी को सेवा छोड़ करके पति को दरवाजा खोलकर आवा भगत करना चाहिए कि सेवा करते रहना चाहिए? ठाकुर जी जोर से हंसे, भैया जब असली पति आ गया तो फोटो की काहे सेवा कर रही है? कन्हैया हम भी तो वही कर रही हैं। हमारा जब विवाह हो रहा था सब क्या कह रहे थे? दूल्हा विष्णु के समान होता है। हमारा पाणित ग्रहण संस्कार भी हुआ तो सब यही कहते हैं, नारायण समझो इनको। दूल्हे सरकार नारायण के समान होते हैं, उनके अपमान नहीं किया जाता। उस समय कोई कितना भी बढ़िया वस्त्र आभूषण पहन के चला जाए, दूल्हे की सेवा कोई किसी को नहीं देखता, दूल्हे को ही देखा जाता है। और सम्मान भी उतना ही होता है, साक्षात विष्णु ही है। जब हमारा पाणित ग्रहण हो रहा था तो मानो वेद मंत्रों ने यही कहा था कि तुम्हारा विवाह तो ठाकुर जी के साथ ही हुआ है, विष्णु नारायण के साथ ही हुआ है। जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं आते हैं तब तक पांच भौतिक स्वरूप वाला ये व्यक्ति तुम्हारा, इसी की सेवा पूजा करो। और जब प्रत्यक्ष आ गया है तो अब भी हम उसी की सेवा करती रहे। ठाकुर जी चुप हो गए। देखिए गोपियों का तर्क, कौन कहेगा कि ये गोबर का धंधा करती हैं, दूध दही का धंधा करती हैं? लोग सोचेंगे कि ये गोपियां तो कभी गवार हैं, पढ़ने लिखने गई नहीं, ये इतना बढ़िया ठाकुर जी तक को चुप करा दे रहे हैं, जो वाक पटुकता में इतने कुशल हैं, बड़े बड़े को मोहित करते हैं अपने वाक जाल में। लेकिन गोपियां ठाकुर जी तक को चुप करा दे रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं गोपियां साधारण नहीं है, ये साक्षात वेदों की ऋचाएं हैं जो गोपी बन के आई। ये दंडकारण्य के ऋषि हैं जो गोपी बन के आए। ये श्रुतियां हैं जो गोपी बन के आई। ठाकुर जी जब गए ना दंडक वन में तो ऋषियों ने जब ठाकुर जी के माधुर्य स्वरूप को देखा तो ऋषि लोग कहने लगे ये तो जगतपति हैं, जगतपति हैं। कुछ ऋषि कहने लगे हम कैसे माने कि जगतपति हैं, पति बन के दिखाएं तब मानेंगे ना। और ठाकुर जी अपने भाई भक्तों के मत को रखते भी हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी। ठाकुर जी से मानो निवेदन भी आया, भाई पति बनो फिर हमारे। ठाकुर जी ने कहा भाई अभी तो सिर्फ सीता पति हूं और वही रहने दो, क्योंकि एक पत्नी व्रत रख रखा हूं, ये जन्म उन्हीं के लिए रहने दो, अगले जन्म सब आइए, स्वागत है। उन्हीं की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए समस्त ऋषिगण, वेद की ऋचाएं, श्रुतियां सब गोपी बन के आई हैं। तो जब वो जो है ठाकुर जी को तर्क में पछाड़े तो कौन सा आश्चर्य की बात है? उन्हीं श्रुतियों को, वेदों को तो ठाकुर जी कह रहे हैं। ठाकुर जी को चुप करा दिया। अब ठाकुर जी मान गए बात, कह रहे हैं कि अब आप लोग पास हो गए। ठाकुर जी सबको लेकर गए हैं यमुना जी के तट पर, बंसी पट पर, और वहीं पर रास क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। ठाकुर जी रास क्रीड़ा कर रहे हैं, ध्यान से सुनो इधर, बुजुर्ग नहीं। ठाकुर जी रास क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। किसी की गलवैया डाल के ठाकुर जी सुंदर नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे ताराओं के बीच में चंद्रमा शोभायमान होता है। जितनी गोपियां ठाकुर जी उतने रूप धारण करके गोपियों को रास का आनंद दे रहे हैं। कोई गोपी नृत्य करते करते थक जाती है तो ठाकुर जी उसके पांव दबाते हैं। जो उल्टे सीधे श्रृंगार करके आई थी ठाकुर जी उसका श्रृंगार कर रहे हैं। गोपियां नृत्य करते करते गोपियों को लगा कि ठाकुर जी को तो हमने बस में कर लिया है, जो चाहती हैं वही कर रहे हैं। अभिमान आ गया थोड़ा सा, अभी इसलिए रास हो रहा, महारास नहीं हो रहा, रास।
अपने भक्तों कर तो थोड़ा सा भी अभिमान वो सहन नहीं करते, अभिमान थोड़ा सा भी उनको सहन नहीं होता, वो भी अपने अपने लोगों पर नहीं। यहां पर मान भी हुआ, अभिमान भी हुआ। अभिमान आया गोपियों को, मान हुआ श्री किशोरी जी राधा जी को। मान हुआ, अभिमान और मान में अंतर होता है। और मान के भी दो प्रकार होते हैं, ध्यान से सुनो। एक सहेतुकी मान होता है, एक अहेतुकी मान होता है। सहेतुकी मान वो होता है जिस मान में कोई हेतु छिपा हो। जैसे माता रुट जाती है किसी वस्तु के लिए, भैया ये नहीं लाए, समोसा बनाया था, लाए नहीं, अब वो तो फटाफट खाना चुका बना के दे देंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। तो ये सहेतुकी मान है। और एक अहेतुकी मान है जो किसी का मतलब कोई कारण भी नहीं, फिर भी रूठी पड़ी, मतलब कोई कारण नहीं है फिर भी रूठ गई, अब मना। लेकिन यहाँ किशोरी जी को सहेतुकी मान हुआ है। किशोरी जी सोच रही हैं जैसे मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं वैसे अन्य गोपियों के साथ भी कर रहे हैं, मुझमें और गोपियों में कोई फर्क ही नहीं कर रहे हैं। और गोपियों को आया अभिमान, जहां अभिमान होता है ठाकुर जी तत्क्षण वहीं से हो जाते हैं अंतर्ध्यान। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अपश्यंत क्षणा करिण्यैव योद्धकम्। अब इतने अलौकिक सुख को गोपियों ने प्राप्त किया है और अचानक से गायब हो जाए। जिस ठाकुर जी के संग के लिए ये करोड़ों वर्ष तपस्या करके गोपी बनी है, जिस ठाकुर जी के संग के लिए इन्होंने नाना प्रकार के दुख झेले हैं, जिस ठाकुर जी के संग के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया, जैसे ही संग मिला वैसे ही बिछुड़ जाए। उस विरह की अग्नि का ताप इतना होता है कि ये झेल नहीं पाई। ठाकुर जी के अंदर हृदय अदृश्य होते ही ये घबरा उठी, ठाकुर जी को इधर उधर ढूंढ रही है, कहां गया लताओं पताओं में चित्त चोर ने चित्त चुराया, हरे कृष्ण गया भाग कहां, ब्रजमंडल के युवराज बिना सुख का सब साज समाज कहां। अब और सुहाता कुछ भी नहीं, अब लाज गई तो लाज कहां, दुखिया पर हाय दया करके बतला दो कोई ब्रजराज कहां। अंतरे ठाकुर जी अदृश्य हो गए, गोपियां हो गई व्याकुल। अब ठाकुर जी मिल नहीं रहे हैं, प्रेम की विरह की अग्नि ऐसी फैल रही है कि उसको वो झेल नहीं पा रहे। इधर उधर ढूंढ रही है, ठाकुर जी कहीं नहीं मिल रहे। लताओं के पीछे वृक्षों के पीछे ठाकुर जी को झांक झांक कर देख रही हैं, ठाकुर जी मिल नहीं रहे। कुछ दसानोखी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। जब से दिलदार हुआ उनका तब से छूटा घर बार सभी। गोपियां प्रेम के विरह में अग्नि में जल रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहां जाएं, कहां ढूंढें, कहां मिलेगा मेरा छलिया। बन बन भटक रही हैं, किशोरी जी को नहीं देख रही हैं, तो और दुख हो रहा है। सोच रही हैं कहां जाएं, किससे पूछे, कौन बताए तेरा पता ठिकाना। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें।
अग्नि ऐसी होती है, सब इधर ध्यान दो, प्रेम की अग्नि में ऐसी जल रही है कि अब इनको ये तक नहीं भान रहा कि कौन जड़ है कौन चैतन्य है। अब तो कोई दिख नहीं रहा, रात्रि अंधेरा सब अपनी है, कोई पुरुष है नहीं ठाकुर जी के अलावा। वृक्षों से लताओं पताओं से पूछती है, आम के पीपल के जामुन के वृक्षों से पूछती हैं, तुमने मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम को देखा है? भाई जड़ है तो वो कहां से उत्तर दे? जब वृक्ष उत्तर नहीं देते हैं तो कोसती भी हैं, इनसे पूछ रही हो? ये तो उसी के वर्ग के हैं कन्हैया के, ये भी पुरुष हैं, ये हमारी मदद क्यों करेंगे? पूछना है तो अपने वर्ग वाले से पूछो। लताओं से, चमेली चंपा से पूछती हैं, लताएं से पूछती हैं तो वो भी तुलसी से पूछती हैं, वो भी जवाब नहीं देती, तो उन्हें भी गाली देती हैं। ये तुलसी से पूछ रही हो, ये तो वैसे ही प्राण वल्लभ है, हमसे जलन करती होगी, ये क्यों बताएगी? जड़ चेतन कुछ दिख नहीं रहा, किससे कौन पूछ रहे हैं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, दर दर भटक रहे। एक गोपी ने कहा, सुनो सुनो इधर आओ, सब दौड़ कर आई, देखो ना हमारे प्राण वल्लभ का पदचिन्ह, यही से दौड़ के गए होंगे। तुम्हें कैसे पता? देखो ना कुछ अंकुश ध्वजा बनी हुई, चरण चिन्ह बने हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के चरणों में ही होते हैं। गोपियां ठाकुर जी के सूक्ष्म चरण चिन्हों तक को देख ले रही हैं। हमें थोड़ा देखना होता है तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है चरण के जो भी रोग होते हैं, लेकिन इतनी तीव्र दृष्टि है। प्रेम की ऐसी विह्वलता हो गई कि कृष्ण 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 श्याम श्याम स्मरण करते करते गोपियां स्वयं को ही कृष्ण समझने लगी, स्वयं को ही श्याम समझने लगी कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही हूं, किसको ढूंढ रही हूं, मैं ही तो हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो वो नाटकीय रूपांतर करने लगी ठाकुर जी की तरह, कोई बकैया बकैया चलने लगी, अपने पैर को झंझनाने लगी। एक गोपी पूतना बन गई तो एक गोपी कृष्ण बन गई, उसका स्तनपान करने लगी। प्रेम की ऐसी विह्वलता हुई कि ओढ़नी को ऊपर कर लिया और कहती है, ब्रह्मासी आओ, मैंने गोवर्धन उठा लिया। ये प्रेम की विह्वलता। एक गोपी वत्सासुर बन गया, उसके ऊपर वो बैठ गई कि मैं वत्सासुर को मार रही हूं। लेकिन जो ये स्थिति है ये स्थिर नहीं, स्थिर स्थिति नहीं, ये स्थिति बदल जाती है। फिर याद आता है हम तो कृष्ण को ढूंढ रहे थे, ये क्या करना? फिर विह्वलता से कृष्ण को ढूंढने लगती है। पद चिन्हों का अनुकरण करते करते वो जाते जाते बीच में किशोरी जी मिल गए। किशोरी जी को जब देखा गोपियों ने, अब सोचा कि हाँ अब जरूर कृष्ण मिल जाएंगे। कृष्ण अब दूर नहीं, क्योंकि जहां राधा रानी के बिना ठाकुर जी कुछ देर रह लें लेकिन बहुत देर तक दूर नहीं रह पाते हैं। गोपियां कहते हैं, किशोरी जी आप कैसे यहाँ? आपको तो शायद ठाकुर जी ले गए थे साथ में। किशोरी जी मानो कृपा करने के लिए गोपियों के साथ रुक गए। किशोरी जी कहती है, मैंने सोचा कि जब तुम्हें छोड़कर आ गए तुम कैसे रह रही होगी, इसलिए मैंने लीला की। भागते भागते मैंने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी अब मेरा चरण दर्द होने लगा है, अब मैं और नहीं भाग पाऊंगी, न चल पाऊंगी। कन्हैया ने कहा मेरे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही मैंने चरण उठाया यहां से, वो छलिया अंतर्धान हो गया, भग गया यहां से भी। अब किशोरी जी को लेकर के गोपियां अब ठाकुर जी को फिर से ढूंढ रहे हैं। अब मैया मिली हैं किशोरी जी, तो अब सब मिल करके यहाँ जो ठाकुर जी को पुकार रही है और गीत गा रही है, उसी का नाम है गोपी गीत। पंच गीतों में से एक गोपी गीत।
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सरस्वतत्र दयित देश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतार्सव त्वां विचिन्वते। जयति तेऽधिकम्, इस ब्रज में जन्म लेकर हे नंदनंदन आपने ब्रज की महिमा बढ़ा दी। जयति तेऽधिकम् जन्म ना ब्रज, और श्रयत इंदिरा सस्वतत्र ही, वो इंदिरा वो लक्ष्मी भले ही बैकुंठ में पूज्यवान होंगी, उनकी सेवा होती होगी, लेकिन आपके ब्रज में जन्म लेते ही वो लक्ष्मी आकर घर घर सेवा करती हैं। दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश, इन नेत्रों की सफलता तो केवल और केवल आपके दर्शन करने मात्र से है, सार्थकता है। सरदुदासे साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुषा दृशा सुरतनाथ थे शुल्क दाशिका वरद निघ्न तो नेह किम बधर। हे ठाकुर जी, जलाशयों में उगने वाले सुंदर कमल के भांति आपके सुंदर नेत्र हैं, उसी नेत्रों ने हमें मारा है, हमें घायल किया है उन्हीं नेत्रों ने। और जब नेत्रों से घायल आपने कर दिया है तो दूर रह के क्यों मार रहे हो? वरद निघ्न तो नेह किम बध, जब वो नेत्र हमें मार ही डाले हैं तो दूर रह के क्यों मार रहे हो? अगर आपको इस विरह अग्नि में ही हमें मारना था तो हमारी रक्षा क्यों की? विसजलाप प्याज, बड़े बड़े राक्षस आए, तृणावर्त सक्तासुर वत्सासुर नरकासुर कालिया, इन सब राक्षसों से हमें बचाया क्यों जब इस विरह की अग्नि में मारना ही था? जब ऐसे ही मारना था तो पहले क्यों बचाया? ये बात समझ ली। न खलु गोपिका नंदनो भवा, आप केवल गोपिका नंदन यशोदा नंदन नहीं है, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक, आप समस्त प्राणी भूत के हृदय के अंतरात्मा हैं, अंतरात्म दृक हैं, केवल यशोदा नंदन नहीं। फिर यहां क्या करना है? वो तो ब्रह्मा शिव इंद्रादि के सुरों को अभय प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों को लाद प्रदान करने के लिए आप कृपा करके यहां अवतार धारण करके आए हैं। विरचिता भयं विष्णु धूर्यते चरण मीयुषाम संसुते भया, आपके सुंदर कर कमलों के आश्रय में जो आ जाता है वो निर्भय हो जाता है। उन्हीं कर कमलों को हमारे ऊपर रख दो ना। ब्रज जनार्ते हम वीरयोषिताम निज जनश्यमं ध्वंत संमितम भज सखे भवत किंकणीष्मनो जल रुहावन चारु दर्शन। ठाकुर जी, ब्रजवासियों के दुख के नाश के लिए ही तो आप आए थे। आपके चरणों का आश्रय लेकर के बड़े बड़े ब्रह्मादि शिवादि देवता परम पद को प्राप्त हो गए। क्या वो चरण हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगे, हमारे वक्षस्थलों पर नहीं पड़ेंगे? आप तो प्रणत देहिना पाप कर्षणम, समस्त प्राणी भूत के पाप को कर्षण करने वाले हैं। आपने तो ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, न हम जी सकती हैं न मर सकती हैं। जी इसलिए नहीं सकती, आप दूर हो,
मर इसलिए नहीं सकती क्योंकि तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा सुनी है और आपकी कथा हमें मर भी नहीं देती। तप्त जीवनम, एक तरफ आपका विषय विरह दुख नहीं जीने दे रहा है, मरने नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ कथा सुनी है तो वो प्राण नहीं जाने दे रहा। करे तो करे क्या? आपको पता है जब हम आपका अपलक नेत्रों से जब आपका दर्शन करती हैं, मधुर मोहिनी स्वरूप को देखती हैं, तो बीच में जब पलक झपकती है तो हम ब्रह्मा को क्या बोलती हैं? हम ब्रह्मा को कहती हैं इसके पास बुद्धि नहीं है। भले ही जो संसार का दर्शन करते हैं उनके नेत्र हरण कर ले, लेकिन जो ठाकुर जी के रूप माधुरी का दर्शन करते हैं उनको 2 ही नेत्र दिए, वो भी 2 नेत्र दिए तो ये पलक का गिरना उठना का झंझट बना दिया। बुद्धि नहीं है ब्रह्मा के पास, उसको कोसती हैं। तो आप खुद सोचो कि आपके दर्शन में पलक विक्षेप करता है तो हमें इतना दुख होता है, और आप इतनी देर से हमसे ओझल हुए हो, हमसे दूर हुए हो, क्या स्थिति हो रही होगी? अंतिम बात गोपियां कहती हैं ठाकुर जी अब भागो मत, हमें पता है आप हमसे छुप रहे हो। आप भागो नहीं, क्योंकि आप नग्न चरण हैं। जब आप भाग रहे होंगे तो बन के कंटक आपको लग रहे होंगे। जब आपका चरणार बिंद हम अपने हथेलियों से दबाते हैं या हथेलियों पे लेते हैं तो हमें ये बात का दुख रहता है, इस बात की फिक्र रहती है कि हम कहीं अपने चरणों से आपके कोमल कोमल हाथों से आपके कोमल कोमल चरणों को कोई चोट ना पहुंचा दें। और इतने कोमल कोमल चरण जब इस वन में भटकेंगे तो कहीं कंटक चुभ रहा होगा, कहीं कंकड़ चुभ रहा होगा। आप भागो नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं हिलेंगे। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्चेच्छिदा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां देखो गा रही हैं, रो रही हैं, गाते गाते अब रोने लगी हैं। किस लिए? कृष्ण दर्शन लालसा। लेकिन रो रही हैं तो सुखदेव महाराज कह रहे हैं सुस्वरम। रोने का भी ढंग होता है, चाहे जैसे नहीं रोया जाता। गोपियां रो रही हैं लेकिन सुर में रो रही हैं। सैकड़ों गोपियां हैं, गा रही हैं, उनके मन से एक ही वेदना।